नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर 6.2 समझाने आया हूं। दोस्तों, ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स मैंने ज़्यादातर देखा है कि ट्राइंगल का क्वेश्चन करते करते एबीसी करते करते पीक्यूआर से प्यार करते करते वो एबीसीडी जेड में ही फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे दो ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप इस दो ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपने आप सिस्टमैटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा कुछ ना लिखना है ना ज्यादा कुछ पढ़ना है, सिर्फ दो टिप्स मेरी याद रखनी है और वो आपको मैं इस क्लास में ही बताते जाते हैं। मैं आपको ऐसे दो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक से 6.2 के सारे क्वेश्चंस या इस पैटर्न पे इस तरह के क्वेश्चन आने वाले आपसे ही सॉल्व होने वाले हैं। तो आप सिर्फ ये दो ट्रिक याद रखिए, आपसे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और मैं ही आपसे बनवा रहा हूं। देखिए, पहला कि जब भी अगर आपको गिवन है, अगर आपको कभी भी पैरेलल लाइन गिवन है, तो इसका मतलब है कि अप्लाई बीपीटी होगा, बीपीटी थ्योरम होगा। बीपीटी थ्योरम जब अप्लाई होगा तो उसमें आप रेशियो लिखेंगे, साइड का प्रोपोर्शनल रेशियो। जो साइड डिवाइड हुई है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये लाइन अगर क्लियर आपको दिया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये साइड जो डिवाइड हुई है इस साइड के डिवाइड के बराबर है। तो आपको गिवन दिया है पैरेलल लाइन, अप्लाई करेंगे बीपीटी और लिखेंगे रेशियो में। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, हाँ, यहां पे ये ध्यान देना है, पहले तरीके में ये ध्यान देना है कि अगर ये जिस पैटर्न में दिया है, पैटर्न वही यूज करेंगे। अगर इतना दिया है और फिर ये, तो आप इधर भी वही पैटर्न यूज करेंगे। लेकिन अगर इधर ये पूरा दिया है और फिर इतना दिया है, तो आप भी इसी पैटर्न पे चलेंगे, यानी इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। ये है आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, और सारे क्वेश्चंस इसी रूप में चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पहले से रेशियो दिया है गिवन में अगर आपको रेशियो, किसका रेशियो, लाइन डिवाइडिंग का रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपको पहले से दिया है, तो अप्लाई होगा कन्वर्स बीपीटी आप अप्लाई करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन का नाम लेना है, यानी पैरेलल लाइन आप कह सकते हैं और उसका आपको नाम लेना है। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि जब भी अगर पैरेलल लाइन आपको पहले से गिवन है तो उसमें अप्लाई होगा बीपीटी अप्लाई होते ही आप उसके अदर टू साइड के रेशियो प्रोपोर्शन यानी इक्वल रेशियो में आप लिखेंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, क्वेश्चन पहचानने का तरीका, अगर आपको रेशियो दिया है, पहले से रेशियो दिया है या आपने निकाल लिया है, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे कन्वर्स बीपीटी। और इसमें आपको जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि दी गई लाइन पैरेलल है और उस लाइन का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये दो आपके पास ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को ही हम चलेंगे और कोई भी क्वेश्चन मैं प्रूव करूंगा, कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और कई क्वेश्चन दोनों को मिला के मर्ज होके आए होंगे, तो सॉल्व इन्हीं तरीके से होंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं, फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है। DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपको दिख गया कि DE पैरेलल BC है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, DE पैरेलल BC है। जैसे ही पैरेलल दिया है, आपको दो ट्रिक बताए हुए हैं। ठीक है, पैरेलल है, अगर आपको पहले से पैरेलल दिया है तो अप्लाई होगा बीपीटी। ठीक है, और उसको सॉल्व करते समय रेशियो प्रोपोर्शन, जैसे बीपीटी अगर हम अप्लाई करेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन लिखेंगे। तो देखो बेटा, आपको गिवन लाइन दिया हुआ है, ये देखिए, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाई बीपीटी। सीधा जो दिया है उसी को उतारो, DE पैरेलल BC, ये आपको दिया है। ठीक है, किसमें दिया है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, ABC में, ट्राइंगल ABC में दिया है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई, क्या अप्लाई, बीपीटी थ्योरम होगा। बीपीटी अप्लाई में क्या लिखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो ये बटा
ये बटा ये आपस में बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एडी, एडी बटा डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, लिख दिया। अब इसमें आप वैल्यू भरिए। एडी, एडी कितना है बेटा, 1.5, राइट, और डीबी कितना है, डीबी 3 है, इक्वल टू एई, एई कितना है 1, ईसी, ईसी कितना है हमें नहीं दिया है, ये निकालना है, ठीक है। इक्वल टू के दोनों तरफ बटे में है, फ्रैक्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू ईसी, 1.5 ईसी, 3 1 जा 3, आपको ईसी की वैल्यू निकालनी है। 1.5 ईसी से मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, पॉइंट एक नंबर से पहले है, इस पॉइंट को हटाने के लिए आप ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, यानी 10, 3 10 जा 30, और ये कितना है 15, 2 बार में कट गया, ये आपका आंसर है। मेन चीज ये था, आपको ये सीखना है कि क्या गिवन है तो क्या अप्लाई होगा, ठीक है। पैरेलल लाइन दिया है तो बीपीटी अप्लाई होगा, रेशियो प्रोपोर्शन दिया है तो सीबीपीटी अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी पहले से पैरेलल लाइन आपको दिया है, ठीक है। चलो हम बाद में बात करते हैं। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है डीई पैरेलल बीसी, पहले से क्लियर है कि डीई पैरेलल बीसी दिया है। जब पैरेलल हमें दिया होता है, जब हमें पैरेलल दिया है तो अप्लाई बीपीटी होगा, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखते हैं, हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। डीई पैरेलल बीसी हमें दिया है, ठीक है। किस ट्राइंगल में दिया है ये हमें दिया है ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में दिया है, ठीक है। क्या अप्लाई होगा, बीपीटी अप्लाई, ठीक है, बीपीटी। बीपीटी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो ये इसके पैरेलल है तो ये बटा ये बटा ये, यानी एडी, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर लाइन पैरेलल किसी ट्राइंगल के एक साइड के है तो उसके अदर साइड के जो डिवाइड हुए हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, ठीक है। डिवाइड होने वाले इक्वल होंगे, तो ठीक है ये इक्वल है। अब आप वैल्यू भर दीजिए। तो देखिए एडी कितना है, एडी हमें नहीं मालूम, तो एडी का एडी, डीबी कितना है 7.2, एई कितना है 1.8, ईसी कितना है 5.4, इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एडी इंटू 5.4, नंबर पहले लिखते हैं, लिखिए एडी 7.2 इंटू 1.8, ठीक है, 7.2 इंटू 1.8, मुझे एडी निकालना है। एडी इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, एडी के साथ 5.4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड का स्थान नीचे है, नीचे लिखा, ठीक है। काट देते हैं, 18 से 1.8 से 5.4.3 में कट गया, ठीक है। 24, ठीक है, 3 बार में कट गया। 3 से ये कितने बार में कटेगा, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, ये तो हो गया 4, 2.4 बार में कितना आ गया 2.4, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कराता हूं आपको, रियली मजा आएगा स्टेप बाय स्टेप। नाउ अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछ रहा है, एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के एक साइड के PE 3.9 है, EQ आपको 3 दिया गया है, और PF 3.6 है, FR 2.4 है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। अगर मैं यहां से ये लाइन खींच दूं, E से F की ओर अगर मैं लाइन खींच दूं तो क्या EF पैरेलल होगा QR के, EF पैरेलल होगा QR के। तो देखो
यानी पैरेलल के लिए आपको क्या दिया होना चाहिए, रेशियो सेम, यानी सेम रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं कि इसका रेशियो सेम है कि नहीं। देखने से ही नहीं लग रहा है। पीई बाय ई क्यू। सवाल ये उठता है कि हमने सोचा कैसे। पैरेलल के लिए ये जो ट्रिक है, हमें पैरेलल साबित करना है। ई एफ पैरेलल क्यू आर, हमें ये साबित करना है। ठीक है, तो ये साबित करना है, तो यानी रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम होगा तो ये पैरेलल होगा, और अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। सिंपल। तो अब देखिए, पीई बाय ई क्यू इक्वल टू, मैंने ये इक्वल लिखा और क्या लिखा, पी एफ बाय एफ आर, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू भरता हूं। पीई कितना है, 3.9, ई क्यू कितना है, 3, पी एफ कितना है, 3.6, और एफ आर कितना है, 2.4। ये देखने से ही, और अब तो लिख भी दिया है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल है, यानी सेम रेशियो में नहीं है। तो सेम रेशियो में नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। हेंस EF नॉट पैरेलल, QR। ठीक है, ओके।